जैसा कि आमतौर पर देखने को ये मिलता है कि जो भी जिम्मेवार व्यक्ति यहाँ पे चुनाव लड़ता है, कम से कम वो ये कोशिश करता है कि वो गलत काम ना करे। लेकिन आज हम जो आपके बीच में लेके आए हैं, स्वयं नगर परिषद की जो चेयरमैन सरोज राठी जो बनी हुई है, जब वो चुनाव लड़ी तो जाहिर सी बात है उन्होंने शपथ पत्र भी दिया होगा। और जब शपथ पत्र उन्होंने दिया तो ये नगर परिषद की चुनाव की लिस्ट है, वार्ड नंबर 16 की लिस्ट है। तो इसमें उनके 2 वोट हैं, ये मैंने मार्क कर रखा है। नगर परिषद का चुनाव लड़ते वक्त जो उन्होंने शपथ पत्र दिया, पहली बात तो झूठा शपथ पत्र दिया। और न केवल नगर परिषद में, अभी हाल में मौजूदा मैं बताऊं कि जो इसमें जो वार्ड नंबर 16 की वोट क्रमांक 154 और वोट क्रमांक 3531, ये 2 वोट है जो वार्ड नंबर 16 में स्वयं सरोज राठी की वोट थी। और ये वोट कई बार होता है कि वोट डबल बन जाती है, 2 बार अप्लाई कर दे वोट बन जाए। लेकिन इससे भी बड़ा संगीन मामला क्या है कि इन दोनों वोटों में उम्र का बड़ा डिफरेंस है, 4 साल का डिफरेंस है। तो जाहिर सी बात है ये 2 बार वोट करके बनवाई गई, एक में कुछ उम्र है, दूसरी में दूसरी उम्र है। और उसके बाद हम ये मान ले कि चलो चुनाव लड़ रही थी, चुनाव में उन्होंने बनवा ली होगी। विधानसभा में भी ऐसा ही है। विधानसभा में एक तो बूथ नंबर 142 पे 196 नंबर, और दूसरे पे 161 बूथ नंबर, 540 वोट नंबर। इसमें भी 4 साल का डिफरेंस है इनकी उम्र में। तो जाहिर सी बात है इन्होंने जो जब झूठा शपथ पत्र दिया, मैं चेयरमैन महोदय से ये पूछना चाहता हूं कि कोई भी खास करके पार्षद का चुनाव लड़ता है, चेयरमैन का चुनाव लड़ता है, विधायक का चुनाव लड़ता है, कोई भी ये गलत काम करने से पहले 10 बार सोचता है कि मैं ऐसा गलत काम ना करूं। पहले आपके बीच में हम लेके आए थे वो चाहे स्टैंप ड्यूटी का मामला, वो भी इनके परिवार ने किया। फिर चाहे डेवलपमेंट चार्ज का मामला हो, वो भी इनके परिवार ने किया। अब ये वोट का मामला, जहां बहादुरगढ़ में 66,000 वोट काटी जा रही हैं, वहीं स्वयं चेयरमैन की भी डबल वोट थी। और शपथ पत्र देते हुए जाहिर सी बात है उन्होंने झूठा शपथ पत्र दिया। उसके मामले में न केवल शासन प्रशासन से, हम तमाम उच्च अधिकारियों से भी हमने लेटर लिखा है कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए। ये अत्यंत गंभीर विषय है। एक आदमी की एक वोट भी सरकार नहीं छोड़ रही है, और दूसरा अगर भाजपा का आदमी है तो उसकी 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 वोट है। कमाल की बात है। भाई आम आदमी ने क्या कसूर कर दिया? आम आदमी का यही कसूर है, वो टाइम पे सरकार को टैक्स देता है, सुबह से शाम तक मेहनत मजदूरी करता है और सरकार के खजाने को भरे रखता है। यह आम आदमी का कसूर है। 66,000 वोटों को काट दिया। जिसने फार्म नहीं भरा उसको काट दिया। इन्होंने फार्म भी नहीं भरा लेकिन उनकी वोट मौजूद है। हद की बात यह है कि जो SIR के तहत जो आम बहादुरगढ़ वासी को परेशान किया जा रहा है वो ठीक नहीं है। आप वोट काटो, जो गलत आदमी है उनकी वोट काटो। एक ऐसा ही मुद्दा हमने नगर परिषद चुनाव के जस्ट बाद भी उठाया था। उसमें भी बहादुरगढ़ के नेता है भाजपा के, अलग अलग नेता है, पूरी लिस्ट है, वो कोर्ट में जमा हो रखी है, वो इलेक्शन पिटीशन में जमा हो रखी है। 3-3, 4-4 वोट कैसे बना देते हैं ये लोग? अच्छा 1-2 अप्लाई कर दे तो समझ में आता है, भाई एक उम्र की तो होंगी ना अप्लाई की हुई, लेकिन उम्र भी अलग अलग है। पता नहीं ये फॉर्मूला ये बीजेपी वाले कहां से लेके आते हैं। तो मैं तो वो लोग तो कहते हैं बीजेपी का मतलब भारतीय जनता पार्टी, मैं तो कहता हूं बीजेपी का मतलब बहुत झूठी पार्टी। ये एफिडेविट झूठे देते हैं, ये वोट झूठे बनवाते हैं, ये काम झूठे करते हैं। बहादुरगढ़ के लोग आज के दिन बहुत परेशान है। इतने परेशान है, ना समय पे काम होता, ना हालात इतने बुरे कर दिए सरकार ने। वो केवल और केवल खाना पूर्ति तक है हर एक चीज। आज ये मुद्दा वोटों का मुद्दा था, क्योंकि 66,000 वोट ताजा ताजा बहादुरगढ़ में काटी गई है। और ये वोट नेताओं की नहीं काटी गई, ये वोट उन आम आदमियों की काटी गई है जिनके पास फार्म भरने का समय नहीं था। या तो फार्म भर के जाओ या फिर आपकी वोट सरकार काट रही है।
ये नियम ठीक नहीं है। जिसने वोट बनवाने के लिए फॉर्म दे दिए उसके फॉर्म 2-2 बार 3-3 बार मांगे जा रहे हैं। समझ से परे है ये मेरी बात। और मैं चेयरमैन महोदय से खास करके मैं ये पूछना चाहता हूं, चेयरमैन महोदय आप इस शहर की पहली नागरिक हो और आपकी पहली बात तो 2 वोट और दूसरी दोनों वोटों में 4 साल का उम्र में डिफरेंस। ये आपने वोट कैसे बनवाई है ये बहादुरगढ़ के लोग जानना चाहते हैं, ताकि जो 66,000 वोट आप लोगों ने कटवाई है उनको दोबारा से अप्लाई करके वो अपनी वोट बनवा सके कम से कम। जी, ये ड्राफ्ट वोटर लिस्ट देखिए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट अभी तक आम आदमी को मुहैया नहीं हुई है। आम आदमी को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जब मुहैया होगी आप सरकार से पूछ सकते हो। मुद्दा ये नहीं है कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में इनका नाम है या नहीं है, मुद्दा ये है चेयरमैन का चुनाव लड़ते वक्त उन्होंने 2 वोट बनवाई और दोनों वोटों में 4 साल का डिफरेंस है। वो कैसे कर पाए मेरी समझ से परे है। तो आपने उस वक्त शिकायत नहीं दी उनके वोट इलेक्शन? देखो उस टाइम हमें पता नहीं लगा था, अभी आज मुद्दा हमें पता लगा तो आप लोगों के बीच में आए। कई बार हालात ये हो जाते हैं जैसे टैक्स की चोरी तो इन लोगों ने पहले की, लेकिन पता है 1 महीने 1.5 महीने बाद लगा तो आप लोगों के बीच में लेके आए मुद्दा। ये जो 65,000 वोट कटी है ये वार्ड है या ये पूरे हल्के की 66,100 कुछ वोट काटी है इन लोगों ने। 66,000 के आसपास जो वोट है इनके अनुसार कुछ लोग यहां से शिफ्ट हो गए, कुछ लोगों की डबल वोट है, कुछ लोग मौके पे आए नहीं, फॉर्म भरने के लिए नहीं आए, तो इन लोगों की वोट काट दी। और मुझे उम्मीद है अगर बहादुरगढ़ के लोग जागरूक नहीं हुए ना तो ये 66 के 66,000 वोट इस वोटर लिस्ट में से उड़ा देंगे। तो इसलिए बहादुरगढ़ के लोगों से भी मेरा निवेदन है कि अपना जागरूक होकर अपनी वोटों को बचाए। ये वोट चोरी के भी पीछे लगे हुए हैं। आपने कहीं शिकायत दी? बिल्कुल बिल्कुल हमने शिकायत की है, अलग अलग विभाग को भी की है, चुनाव आयोग को भी की है कि ये जो 2 वोटों का मामला है बड़ा पेचीदा मामला है और 2 वोट के अलावा उम्र में बड़ा डिफरेंस है 4 साल का। इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई झूठा एफिडेविट देता है तो आम लोगों के खिलाफ भी तो एफआईआर दर्ज होती है ना। सरकारी डॉक्यूमेंट अगर फर्जी तैयार किए जाते हैं आम आदमी भुगतता रहता है। आधे से ज्यादा केस ये आम आदमियों के इस बात के हैं उन्होंने झूठा कोई एफिडेविट वगैरह दे दिया होगा तो वो भुगतते हैं कोर्टों में जाके। भाई आम आदमी का क्या कसूर है? इनके खिलाफ पहले कार्रवाई होनी चाहिए। जो सामाजिक लोग हैं, जो प्रतिष्ठित लोग बहादुरगढ़ में है, और खासकर ये तो बहादुरगढ़ के प्रथम नागरिक ने किए। ये बड़ा गहरा विषय है। जो ये वोट कटी है 66,000 आप बता रहे हो, ये इसमें किसका है? जाहिर सी बात है सरकार के पास फार्म जो भर के नहीं गया उनकी सबकी वोट काट दी, चाहे वो रहता है या नहीं रहता। आपके पास बीएलओ का वो काम है इसमें या गवर्नमेंट कृषि अधिकारी? नहीं, बीएलओ के माध्यम से रिपोर्ट लेते हैं ये लोग। बीएलओ आपका एक जगह बैठ के फार्म भरे और जो फार्म नहीं भर के गए उनकी तकरीबन उड़ा दी। आपके संज्ञान में कोई ऐसा मामला आया है कि वो व्यक्ति वोट के लिए लीगल है और उसकी वोट नहीं बन पाई? कोई ऐसा है आपके पास आया कोई ऐसा मामला, कोई शिकायत, कोई जानकारी? ये हमारे बहादुरगढ़ के पुराने आदमी है और तकरीबन पंडित जी को सब जानते हैं यहाँ पे। और हद की बात देखो, इनकी वोट काट दी। मतलब आप इन 66,000 वोटों में ऐसे ऐसे लोगों की वोट काट दी जो बहादुरगढ़ को बसाने वाले लोग हैं। ये बहादुरगढ़ किसी एक बीजेपी वाले ने नहीं बसाया। तरह तरह के अलग अलग प्रजाति के लोग जब मिले, अलग अलग जाति धर्म संप्रदाय के लोग मिले, तब जाके बहादुरगढ़ बना। आप ये बीएलए भी क्या पार्टी के? सॉरी, बीएलए क्या पार्टी के बीएलए थे? हाँ, बीएलए के साथ में जो थे, हाँ, तो क्या उनकी उस पे नजर नहीं थी कि आज इतने वोटर पड़े हैं? सर मैं आपको बताता हूं, कई बार होता क्या है, एक आदमी ने फार्म भरा ना भरा, वो जब ड्राफ्ट आता है तब उसका ऑब्जेक्शन लगता है। हमने बोल दिया हाँ लगा दो, लेकिन नहीं लगाया, बीएलओ ने नहीं लगाया। अब इन जैसे लोगों की जिनकी वोट काटी गई वो दोबारा रीइंस्टॉल करनी पड़ेगी, चाहे सरकार कोई सी हो। ऐसा नहीं होता कि बीजेपी ने वोट काट दी तो ये मालिक बन गए आगे। मालिक नहीं है ये तो किराएदार है 5 साल के, बस 5 साल के बाद फिर कोई आ जाएगा। फार्म भरा उनकी भी काट दी।